ओके जी, स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से हिडन करिकुलम को, और हिडन करिकुलम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अपने पास आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हिडन करिकुलम एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग्स इसके साथ अटैच किए जाते हैं। एक तरफ तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ ऑल अबाउट द इनफॉर्मल एजुकेशन, दूसरी तरफ हम कहते हैं दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ स्कूलिंग। देखिए, याद रखें, आप किसी भी स्कूल को ज्वाइन करते हैं, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं, आप सिर्फ उससे फॉर्मल एजुकेशन के लिए ज्वाइन नहीं करते उसको। ठीक है, आप उस एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन करते हैं जो वो आपको दे रहा होता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ स्कूलिंग। जैसे आप किसी कैडेट कॉलेज की बात कर लें, या ग्रामर स्कूल की बात कर लें, या फेथ स्कूल की बात कर लें, एक्चुअल में उनका जो कोर यूएसपी होता है, भाई फॉर्मल एजुकेशन तो सब वही दे रहे हैं, सारे वही ओ लेवल्स ए लेवल्स करवा रहे हैं, बट द डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट द वैल्यू सिस्टम। सही है, हम इसको एक और चीज़ का नाम देते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लिसिट मैसेजेस। हमारे पास जैक्सन और स्केल्टन की अप्रोचेस हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हिडन करिकुलम आपके पूरे स्कूलिंग सिस्टम का पार्ट होता है। सही है, यानी कि आप उस इन्वायरमेंट से लर्न करते हो। क्या करते हो बेटा? उस इन्वायरमेंट से लर्न करते हो। ठीक है, देखो, एक बच्चा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट भी ओ लेवल्स ए लेवल्स दे सकता है, और एक बंदा स्कूलिंग के साथ भी दे सकता है। वाई स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो टू स्कूल और कॉलेज? बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, ड्यू टू द हिडन करिकुलम, ड्यू टू द वैल्यूज एम्बेडेड इन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम का के कुछ इंटेंडेड मैसेजेस भी होते हैं, और कुछ अनइंटेंडेड मैसेजेस भी होते हैं कि भाई वो कोई और चीज़ सिखा रहे थे, बच्चा सीख भी, उसके साथ भी कुछ और चीज़ें सीख रहा था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, आपका स्कूलिंग जो हिडन करिकुलम होता है वो आपके स्टेटस मैसेजेस भी देता है। लाइक अगर मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि जो आपके एलीट स्कूल्स होते हैं, जो आपके ग्रामर स्कूल्स पर्टिकुलरली होते हैं, दे आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर स्टेटस मैसेजेस ऑल्सो। ठीक है, ये तमाम चीज़ें एम्बेड होती हैं किसके थ्रू? ये होती हैं सोशलाइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? स्कूल सोशलाइज करता है आपको। जब वो स्कूल सोशलाइज कर रहा होता है आपको, तो ऑटोमेटिकली वो आपको हिडन करिकुलम सिखा रहा होता है। इसी वजह से आप उसके बाद एक्चुअली देखो, वही वाली बात यहाँ पर, वहाँ पे मार्क्सिज्म वाली बात भी सामने आएगी कि मार्क्सिज्म कहता है द स्कूलिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस। ठीक है, जब मार्क्सिज्म ये बात कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि आपका जो स्कूलिंग सिस्टम है वो वर्क प्लेस को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप जिस किस्म की एजुकेशन लोगे उसी किस्म की वर्क प्लेस में जाओगे, जिस किस्म की एजुकेशन लोगे उस किस्म की वर्क प्लेस में जाओगे। तो हमें जो फॉर्मल एजुकेशन मिलती है, अगर हम लोग डिसाइड कर लें कि हमें ऑप्ट किस चीज़ के लिए करना है, तो हमें सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन पे या इनफॉर्मल एजुकेशन? देखो, एक्चुअली ज़रूरी नहीं है ना, आप उस जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हो, आप आर्ट स्कूल जा रहे हो, आप लिबरल आर्ट स्कूल जा रहे हो, आप वहाँ की वैल्यूज सीख रहे हो। आप एक वोकेशनल स्कूल जा रहे हो, आप वहाँ की वैल्यूज सीख रहे हो। आप एक टेक्निकल स्कूल जा रहे हो, आप वहाँ की वैल्यूज सीख रहे हो। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग फिजिकल पढ़ना प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन, बिकॉज दे वांट टू लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सही है, तो एक्चुअली मैंने कहा ना कि फॉर्मल करिकुलम के साथ साथ इनफॉर्मल करिकुलम फ्री में आता है। इनफॉर्मल एजुकेशन फ्री में मिलती है, बिकॉज आप उससे सीखते हो, आप उससे लर्न गेन करते हो। भाई, आप जब लिटरेचर पढ़ते हो तो आप उस तहजीब का पार्ट बनते हो। सही है, आप उस कल्चर को अंडरस्टैंड करते हो, आप उस टाइम पीरियड में जी रहे होते हो। आप शेक्सपियर पढ़ते हो, आप शेक्सपियर के एरा में जी रहे होते हो। तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिग्री हमें मिल रही होती है फॉर्मल एजुकेशन की, दोनों होती हैं एक्चुअली। अगर आप उस कल्चर को अडॉप्ट, जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊँ, हम कहते हैं मीडिया स्टडीज इज नॉट अबाउट सब्जेक्ट, इट्स मोर अबाउट अ पैशन, और इट्स मोर अबाउट अ कल्चर, इट्स मोर अबाउट अ लाइफ स्टाइल। आपने वो एजुकेशन ले लिया, आपने वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट नहीं किया, जब आप वर्क प्लेस पे जाओगे तो आप बिल्कुल फारिग हो गए।
आप तो घड़ी देख के काम करोगे, सही है। तो आपको बोले भाई जब पढ़ाई की थी तो क्या उसको तो नहीं पता कि किस तरह से काम होता है। अब जैसे मेडिसिन होता है, मेडिसिन की एजुकेशन आपको उसी इन्वायरमेंट में दी जाती है। भाई आप वर्क प्लेस पे चलेगा मेडिसिन में, मैं बोलूँ मैं इंजेक्शन नहीं लगाता, मुझे डर लगता है, पागल हो क्या, समझ आई बात। तो आप एजुकेशन का काम होता है आपको उस एनवायरनमेंट में रखना जिस एनवायरनमेंट में आपकी वर्क प्लेस है, ठीक है। अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास हिडन करिकुलम आता है। हिडन करिकुलम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जैक्सन डिफाइंड एज द थिंग्स चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अटेंडिंग स्कूल, जो मैंने अभी आपको बताया। स्केंटल ने कहा, स्केंटल सजेस्टेड दैट इनफॉर्मल एजुकेशन इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ इम्प्लिसिट मैसेजेस related to knowledge, values, norms, behavior and attitudes that learners experience in and through education process। यानी कि आप एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू जो लर्न कर रहे होते हो, जो प्रोसेस गेन कर रहे होते हो, दिस इज ऑल अबाउट दी hidden curriculum. The hidden curriculum therefore refers to the idea that schools transmit certain value-laden messages to the student. These messages have two dimensions. पहला क्या है? Intended consequences are the things that teachers do, such as encouraging particular values. ठीक है? For example, politeness, the importance of order and obedience to authority. अब देखो ये तमाम चीज़ें कहाँ पे यूज होंगी? वर्क प्लेस पे यूज होंगी, ठीक है। इसके अलावा while discouraging others, for example questioning the role and authority of the teacher, lack of effort of attendance, ठीक है। यानी कि आपको तमाम चीज़ें जो हैं सिखाई जा रही होती है, ये इंटेंडेडली सिखाई जा रही होती है, सही है। आप रोज़ाना क्लास में मेरी 15 मिनट पहले आए, मैं आपको बोलूँगा भाई क्यों आए हो, आप भाई सिंपल सी बात है, पापा तो मज़े की बात बताता हूँ। भाई सीन क्या हुआ, एक बच्चा है जो इंतहा दर्जे का अटेंडेंस के मामले में तो बहुत फारिग, लेट आता था, उसकी ज़िंदगी के मसाइल कुछ और हैं, ठीक है। उसने कुछ ऑर्फन किटन्स को अडॉप्ट कर लिया था, 2 दिन तक वो कॉलेज नहीं आया, इसलिए नहीं आया बिकॉज वो उसका टेक केयर कर रहा था, ठीक है। तो ये लेवल था भाई का, ठीक है। तो भाई तो किसी और से टेक केयर करवा लेता यार, तो क्लास तो लेने आता, ठीक है। अब वो मेरे पास आया, सर मेरी ना कोई जॉब वॉब का कुछ देख लें। मैंने कहा सर यार कोई आपका फ्रीलांसिंग जॉब हो तो आप मुझे बताएं। मैंने कहा मेरे ध्यान में रेड फ्लैग इतने बड़े बड़े नज़र आना शुरू हो गए, समझ आई बात। बिकॉज मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई वो वैल्यू जो स्कूलिंग सिस्टम ने उसको देनी थी वो उसके पास है नहीं, तो मेरी वर्क प्लेस पे आके तबाह बर्बादी फिर फैला देगा, समझ में आई बात, सिर्फ तबाही फैल जाएगी, ठीक है। बिकॉज वो वैल्यूज ही नहीं है इसके पास जो मुझे चाहिए, वर्क एथिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसके पास, ठीक है। अनइंटेंडेड consequences include the messages that students receive through the teaching and learning process, यानी कि पूरा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस उनको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। दिस इंक्लूड द स्टेटस मैसेजेस, ठीक है, such as whether boys appear to be more valued than girls, and messages relating to the beliefs about ability, whether teachers believe it's natural or the product of hard work, ठीक है। यानी कि कुछ टीचर समझते हैं कि यार इसका नेचुरल एलिमेंट और हार्ड वर्क है, सही है। जो भी ये अनइंटेंडेड मैसेज है, यानी कि स्कूल ने इम्पोज नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन आपने उस एनवायरनमेंट से सीखा है। स्टेटस मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन जनरल messages transmitted in the school as a part of the hidden curriculum fall into 2 broad categories, socialization messages and status messages। यानी कि जो भी चीज़ आपको स्कूल में सिखाई जा रही होती है, या तो वो सोशलाइजेशन मैसेज का पार्ट होती है या स्टेटस मैसेज का पार्ट होती है, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ वो मिल जाती है, यानी कि एक इंटरेक्शन होता है, या फिर आपको बताया जाता है इसका ताल्लुक आपकी अपर पोजीशन और लोअर पोजीशंस के साथ भी है। सोशलाइजेशन मैसेज रिलेट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इफ दे आर सक्सीड इन एजुकेशन। यानी कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये बताया जाता है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपने एजुकेशन सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़ेगा। सम आइडियाज रेफर एक्सप्लिसिटी of how students should behave. These include the various classroom processes that involve order and control, such as attendance and being on time, punctuality. These relate to the things that students must demonstrate in order to learn how to learn, ठीक है। यानी कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ भाई सिंपल सी बात है, आपका रजिस्टर अलग होना चाहिए, मिक्स प्लेट रजिस्टर्स नहीं होने चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन मैसेज। मैं आपको जिंदगी में सिखा रहा हूँ कि भाई करना कैसे, जिंदगी के अंदर हमेशा नोट्स लेने की आदत बनाओ। दिस इज ऑल अबाउट द सोशलाइजेशन मैसेज। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको कोई बोला जा रहा है, कहीं से आपका बॉस कुछ बोल रहा है, उसको आप लिख सको, समझो। In part, this involves learning conformity to formal school's rules. However, it also means understanding the informal rules, beliefs, and attitudes obtained through the socialization process, such as recognizing teachers' authority and not questioning and what is being taught,
चिल्ड्रन विल ऑल्सो लर्न आइडियाज अबाउट इंडिविजुअलिज्म कि भाई अल्टीमेट जो लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट शुड नॉट अल्टीमेटली बी शेयर्ड. इंडिविजुअलिज्म है, कंपटीशन है, कंपटीशन सीखते हैं लोग, नॉलेज गेन करते हैं टू पास द एग्जाम्स. यानी कि एक पूरा सिस्टम मेंटेन होता है जो आपको सिखाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है. बहुत सारे इंटरनेट मैसेज से मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ. MBA में आप जाएंगे, अगर MBA करते हैं या BBA करते हैं पर्टिकुलरली, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत काम होता है. आपसे कोशिश की जाएगी इकोनॉमिक्स के अंदर भी प्रेजेंटेशन, बिकॉज दे वॉन्ट टू एड ऑन दिस स्किल कि यू नीड टू नो हाउ टू सेल दिस थिंग. तो मैं कम से कम 10 लोगों के दरमियान बात करना आना चाहिए, और ये चीज़ इन प्रॉपर तरीके से इम्पोज की जाती है एवरी बिजनेस स्कूल. Because if you don't know how to sell your product, then why the hell you are studying business, man? Do something else. In fact, आप MBA फाइनेंस भी कर रहे होगे तो फाइनेंस में प्रेजेंटेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रेजेंटेशन है कि भाई आपको रिपोर्ट करना है, आपने बॉसेस को रिपोर्ट करना है कि भाई देखो सीन ये है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है. क्लियर मैसेजेस, सही है, आप क्लियर मैसेज दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द होल सोशलाइजेशन प्रोसेस इन हिडन करिकुलम. ठीक है. Status messages relate to the ideas that students develop about their worth. The type of school a child attends influences the individual's self-image and sense of self-worth. Bhai, if you are studying from a top-most university in the world, so you are in Pakistan or in the country or the region, सही है, तो automatically एक worth का feel होती है, सही है. यानी कि you are the prestigious student all around the world कि you are here, सही है, एक heritage होता है. Practices such as segregating children in different streams, बैंड सेट्स, मैंने आपको बताया था वोकेशनल स्ट्रीम एंड एकेडमिक स्ट्रीम, दोनों की स्ट्रीम्स डिफरेंट है. आइडियाज एज एकेडमिक एंड हायर एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर लोअर, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले समझाया हुआ. यहाँ तक समझ में आ गया. यानी कि ये हिडन करिकुलम के स्टेटस मैसेजेस हो गए. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं द करिकुलम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कल्चरल कैपिटल को अंडरस्टैंड करना. बिकॉज देखो बॉर्जियो की थ्योरी है. बॉर्जियो आर्ग्यू दैट इन लेट पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज the mechanism of cultural reproduction are more varied and more subtle. Bourdieu concept of cultural capital, for example, provides a significant mechanism of cultural reproduction that is carried out by education system. अब देखो होता क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम चाहता ये है कि एक ऐसा कल्चरल कैपिटल क्रिएट हो, ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स को अप्रोप्रिएटली ट्रेन करे. ऐसा ही, अगर उसके पास ट्रेन लोग आएंगे तो फायदा होगा, ट्रेन लोग आएंगे नहीं आएंगे तो फायदा नहीं होगा. कल्चरल कैपिटल रेफर्स टू डिफरेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ग्रांटेड कन्फर्ड बाय द पीपल ऑफ कल्चरल हिस्ट्रीज. यानी कि क्या होता है, कुछ लोगों के पास मिडिल क्लास का ज्यादा एडवांटेज होता है. इट वाज इनिशियली डेवलप्ड टू एक्सप्लेन डिफरेंसेस इन एजुकेशन अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट हेल्प टू और हिंडर इंडिविजुअल लाइफ चांसेस. These includes family history and status and that the extent to which family members invest time and effort in their children's social education development. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि जो मैंने एक और एक्सपीरियंस किया है कि भाई जो बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स के होते हैं और अच्छी फैमिली से होते हैं, उनके पेरेंट्स को पूरी कोर्स आउटलाइन पता होती है. सही है, दे नो कि यार ये बच्चा कहाँ तक पहुंचा. आपके भी बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको आज नहीं पता था, लेकिन एक टाइम पे जरूर पता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो. They used to argue with the teachers कि भाई ये क्या हुआ है, ये क्या करना है. For this perspective, cultural reproduction works in a background of the education system. It is not the main or it's not the only purpose, but it is a significant purpose for those who understand and exploit the system. ठीक है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं. Otsuka illustrates this idea in terms of cultural differences between the values, beliefs and practices that affect education achievement among the Indo and ethnic Fijians. अब देखो बहुत सिंपल सी बात है. डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं, लेट्स सपोज डिफरेंट एथनिसिटीज होती हैं जिनके डिफरेंट कल्चर होते हैं. सही है. अब जब इनके डिफरेंट कल्चर होते हैं तो बेटा होता क्या है उस कल्चर से, वो समटाइम्स सब कल्चर्स बिकम अ कॉन्ट्राडिक्टरी कल्चर्स. इंडो-फिजियन कल्चर प्लेज अ हाई वैल्यू ऑन एजुकेशन एज द ओनली वे टू सक्सेस. यानी इंडो-फिजियंस जो है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एजुकेशन बहुत हाई इंपॉर्टेंस है सक्सेस के लिए. इन दिस रिस्पेक्ट their culture orientation is individualistic, meaning that parents interpret the role as one of the helping encouraging their children to achieve qualification. यानी कि इनका पूरा environment क्या है इंडो-फिजियंस का, it's more inclined towards education. It's more inclined towards education. ठीक है, फिर आगे आते हैं. In contrast, ethnic Fijian culture has a greater communal orientation. Parents think it is more important to encourage children to become good members of their community. यानी community members बनाने में ज़्यादा focus है. Let's suppose school का homework है या community job है, they emphasize on the community job. सही है.
somewhat at the expense of their children's education. Otsuka concludes that one consequence of this different parental orientation is that Indo-Fijian students generally become better education performance than the ethnic Fijians counterparts. यानी कि बहुत सिंपल सी बात है कि जो ethnic Fijians हैं उनसे बेहतर Indo-Fijians काम कर रहे हैं बिकॉज उनका फैमिली कल्चर जो है वो सपोर्ट कर रहा है आपके कल्चरल बैकग्राउंड को, ठीक है, एजुकेशन कल्चर को. Bourdieu is critical of the idea that schools operate along the meritocratic lines because differences in cultural capital influences both a relative starting point of the students as they enter the education system and their relative progress through the system. The cultural capital the middle class and upper class children bring to their education gives them a distinct advantage. Just as Cruzier noted how middle class parents were able and willing to invest more time and money and effort to their children's education than the working class peers. Mary found similar processes operating in countries like Mauritius. Their middle class parents exploited their knowledge, understanding, and how the higher levels of the education system work to ensure that the offspring were better prepared both financially, culturally for its demand. अब बहुत सिंपल सी बात है कि कल्चरल कैपिटल के अंदर जो सबसे ज़्यादा ये लोग सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि जो मिडिल क्लास और अपर क्लास अपने बच्चों पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके बच्चे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं. ऑल द थ्योरीज आर सेइंग द सेम थिंग, ठीक है. बॉर्डियू ने कॉन्सेप्ट दिया था हैबिटस का. इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. देखो एक्चुअली हैबिट इज सिमिलर टू द आइडिया ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब क्या होता है? जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे होते, सही है. आप अगर एक पढ़ी लिखी फैमिली में रहोगे तो आप पर एक सोशल प्रेशर क्रिएट होगा कि आपने इंसानों की तरह पढ़ना है, सही है. खानदान में सब पढ़े लिखे, सही है, तो ऑटोमेटिकली वो एक कल्चरल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है. Bourdieu believed that the schools are the natural habitat in the middle and upper class of the middle and upper class. देखो अगर आप एक मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जो स्कूल्स आपको वैल्यूज इंडेप्ट करता है वो सारी वही हैं जो आपको स्कूल घर पे मिलती हैं. एम आई राइट? बट इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम अ वर्किंग क्लास और आप मिडिल क्लास स्कूलिंग सिस्टम में पार्ट बन जाते हो तो आपका एक काउंटर स्कूल सब कल्चर क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होता है? काउंटर स्कूल सब कल्चर. ये चीज रिलीजियस भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है, ठीक है. लेट्स सपोज आपका घर का कल्चर कुछ और है, आपके स्कूल का कल्चर कुछ और है, आप पागल हो जाओगे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ठीक है. तो अब ऑटोमेटिकली होता क्या है कि ये हैबिटेट होता है. लेकिन अब अगर यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं बॉर्डियो ज्यादा क्लास की एग्जाम्पल दे रहे हैं, सही है. कह रहा है स्कूल का एनवायरनमेंट जो होता है मिडिल एंड अपर क्लास के लिए सिमिलर नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जबकि वर्किंग क्लास के लिए जो आपकी वर्किंग क्लास होती है, कहाँ गया यार, यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ से फॉलो किया भाई. The working class child entering a middle class institution is immediately disadvantaged because of their interests, beliefs, and values. Norms are not only different but actively conflict with those both teachers and the education system to the extent that the experience of cultural clash. मैंने आपसे बताया ना कि वही चीज़ क्लैश में डेवलप हो जाएगी. This not only leads to their eventual relative failure in academic terms, but the failure appears to be their own fault, not the fault of the education system. यानी कि सोसाइटी या कंसिडर करेगी तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, जबकि उसको पूरा मैकेनिज्म ही अपोज कर रहा है. ऑल द फोर्सेज आर गोइंग अगेंस्ट. यानी कि लेट्स सपोज तुम पूरी जिंदगी मदरसे में पढ़ते रहो, किसी एक रिलीजियस स्कूल में पढ़ते रहो, उसके बाद मैं उठा के तुम्हें इंग्लिश स्कूल में डाल दूं, लिबरल स्कूल में डाल दूं, तुम परेशान हो जाओगे, बोलोगे हो क्या रहा है, आधा टाइम तो तुम्हें एडजस्ट होने में लग जाएगा, वो भी अमेरिका के अंदर. खत्म हो गई कहानी, तुम तो परेशान हो गए, ठीक है, तुम्हारे लिए अब. लेकिन अगर तुम वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो सोसाइटी कहेगी कि तुम में मसला है. अच्छा, not the education system that neither represent nor favor this class. Middle class children, however, are immediately advantaged because their cultural beliefs, norms and values are similar to those of the teachers and the general approach of the school. ठीक है, ये मैंने यहाँ इसमें क्लास की एग्जांपल दी थी, लेकिन मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा कल्चरल एग्जांपल दे दी ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए. ठीक है, समटाइम दे कल्चरल क्लैश में अकर. अब देखो कल्चरल रिसोर्सेज की भी डिफरेंशिएशन होती है. लाइट डिफाइंस द फ्लुएंसी इन अ सोसाइटी इज एलीट कल्चर और हाई कल्चरल नॉलेज दैट अल्टीमेटली रिबाउंड्स द ओनर फाइनेंशियल एंड सोशल एडवांटेज. यानी कि जो लाइफस्टाइल होता है, जो कल्चरल वैल्यूज होती हैं, हर क्लास की डिफरेंट होती हैं, और जो अपर और मिडिल क्लास होती हैं उसके लिए कोई एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, और जो वर्किंग क्लास होती है वो उसके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होता. तो ऑटोमेटिकली दे में लीड टुवर्ड्स द कल्चरल क्लैश. तो ये था हमारा हिडन करिकुलम, हाउ हिडन करिकुलम क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड हाउ द कल्चरल कैपिटल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल. ठीक है.